बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा लड़का भागता हुआ शेवना यानी कबल इस्लाम के ईरान के एक मुफक्कर के पास आया और कहने लगा कि मेरी माँ ने फ़ैसला किया है कि मोहब्बत के काहन के कहने पर अजीम बुत के कदमों में मेरी छोटी मासूम सी बहन को कुर्बान कर दे। आप मेहरबानी फरमाकर उसकी जान बचा लें। शेवना लड़के के साथ फ़ौरन मोहब्बत में पहुंचा और क्या देखता है कि औरत ने बच्ची के हाथ पांव रस्सियों से जकड़ लिए हैं और छुरी हाथ में पकड़े आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही है। बहुत से लोग इस औरत के गिर जमा थे और बुतखाने का काहन बड़े फ़ख्र से बुत के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठा ये सब देख रहा था। शेवना जब औरत के करीब पहुंचा तो देखा कि उसे अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है और वो बार बार उसको गले लगाकर वालिहाना चूम रही है, मगर इसके बावजूद मोहब्बत कदे के बुत की खुशनुदी के लिए उसकी कुर्बानी भी देना चाहती है। शेवना ने उससे पूछा कि वो क्यों अपनी बेटी को कुर्बान करना चाह रही है। औरत ने जवाब दिया, काहन ने मुझे हदायत की है कि मैं मोहब्बत के बुत की खुशनुदी के लिए अपनी अजीज़ तरीन हस्ती को कुर्बान कर दूं ताकि मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। शेवना ने मुस्कुराकर कहा, मगर ये बच्ची तुम्हारी अजीज़ तरीन हस्ती थोड़ी है, इसे तो तुमने हलाक करने का इरादा किया है। तुम्हारी जो हस्ती सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो तो पत्थर पर बैठा ये काहिन है कि जिसके कहने पर तुम एक फूल सी मासूम बच्ची की जान लेने पर तुल गई हो। ये बुत अहमक नहीं है, वो तुम्हारी अजीज़ तरीन हस्ती की कुर्बानी चाहता है। तुमने अगर काहन के बजाय गलती से अपनी बेटी कुर्बान कर दी तो ये ना हो कि बुत तुमसे मज़ीद खफा हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे। औरत ने थोड़ी देर सोचने के बाद बच्ची के हाथ पांव खोल दिए और छुरी हाथ में लेकर काहिन की तरफ दौड़ी, मगर वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। कहते हैं कि उस दिन के बाद से काहिन उस इलाके में फिर कभी नज़र नहीं आया। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं कि हम जिस पर एतमाद करते हैं वही हमें धोखा दे जाए। दुनिया में सिर्फ आगाही को फजीलत हासिल है और वाहिद गुनाह जहालत है।